Hello students, my name is Rajiv Vasist and I've been teaching bank aspirants for many years. आज हमारे सामने एक स्टूडेंट है सचिन कल्याण, वो बैंक में काम करते हैं और आज हम उनसे उनकी तैयारी के बारे में पूछेंगे, वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा उनको लग रहा है और वो आप बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको वो अपनी वैल्यूबल टिप्स देंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन सचिन से ये है कि सचिन, आपने तैयारी क्या आप हमेशा से ही बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते थे और जब तैयारी की तो किस तरह से तैयारी करी? थोड़ा सा जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए। एब्सोल्युटली सर, जैसा ग्रेजुएशन के बाद में मेरा एम सेक्टर ज्वाइन करूं, पब्लिक को मेरे से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मतलब बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां से हम अपने पब्लिक डीलिंग है और है लोगों से आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। तो मेरा शुरू से ये एम रहा, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि अपन बैंकिंग सेक्टर में जाना तो चाहते हैं लेकिन इसके लिए करें क्या। तो फिर मेरे को जो सजेशन आया कि आप जयपुर में कोचिंग लो और है, तो मैं जयपुर में कोचिंग के लिए गया। शुरू में मैं नया था वहां पे, तो मैंने एक दो एग्जाम दी बैंकिंग सेक्टर में और जो रिजल्ट रहे वो मैंने देखा फिर कि यार अपनी यहाँ पे, जैसे मैं मैथ साइड से था तो मेरी मैथ तो हमेशा स्ट्रॉन्ग थी, रीजनिंग में भी मेरी अच्छी पकड़ थी। तो फिर मैंने देखा कि अपनी कमी कहाँ रह रही है, वाई एम नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो फिर सर मेन जो इश्यू आया वो आया इंग्लिश का, कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपन उसको जब तक गहराई से नहीं समझेंगे तब तक अपन बैंक में सेलेक्ट होना इज इम्पॉसिबल एज आई थिंक, जैसा मैं सोचता हूँ। तो फिर मेरा मार्गदर्शन आपने किया, मुझे पता चला कि हमारे जो टीचर हैं, सर हैं राजीव जी, इनसे आप मिलिए। मैंने आपसे मिला, उसके बाद में जो मेरा स्टेटस था, उसके बाद में जो मैंने एग्जाम दी, जो मेन जो चीज थी, फिर जो रिजल्ट निकल के आया वो अप्रिशिएबल था, वो देखने लायक था। तो इसमें यही है सर, अपने को तो मेहनत करनी ही पड़ती है लेकिन साथ में जो अपना गुरु है उसके मार्गदर्शन हो जाए, अच्छा उनसे सपोर्ट मिल जाए। आज का जो टाइम है उसमें कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टिपिकल और टफ है, वैकेंसीज कम है। एक मिनट से भी ये मान के चलो कि एक मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करने, अब वो 2 क्वेश्चन करने, वो भी सही करने। अब आप उन 2 क्वेश्चन को किस हिसाब से देख रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो जो चीजें हैं, वो जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है, वो सर मैंने आपसे उसके बारे में सीखा। आपको कितने साल हो गए बैंक में काम करते हुए? किस बैंक में काम कर रहे हैं? आपका जो अनुभव है उसके बारे में जरा बच्चों को बताइए। सर मैं 2016 से बैंक में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने ज्वाइन किया था पंजाब नेशनल बैंक में एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था। आज मैं डिप्टी मैनेजर हूँ बैंक में। वेरी गुड। बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा चांसेस है। आपके पास अगर क्वालिटी है, आपके पास काम करने की एबिलिटी है, देन यू कैन ग्रो इन फ्यू टाइम। कंपटीशन एग्जाम होते हैं, बस बात यह है कि आप लर्निंग करते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो, चीजों को समझो। पब्लिक डीलिंग आपकी है अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में आप बहुत ही कम टाइम में आगे तक जा सकते हो बैंकिंग सेक्टर में। कुछ बच्चों ने, मतलब जब मैं बात करता हूँ तो कुछ बच्चे ये मतलब कहते हैं कि सर बैंक में बहुत काम करना पड़ता है, ऑफिस आवर्स थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर जहां तक मेरा मानना है, यंग अगर ऐसा सोचेंगे कि भैया अपने को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो देखो वही बात है, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ काम तो अपने को करना ही है।
और बैंक एक ऐसा सेक्टर है कि आप यहाँ पे सेवा देने के लिए आए, और सारे सेक्टर ऐसे हैं, मोस्टली सारे सेक्टर ही। आज के टाइम में जो भी अपन लेटेस्ट अपन जो एग्जांपल लेंगे वो कोविड का ले लें, तो कोविड में सारे ऑफिसेज बंद थे और थे, लेकिन बैंक ने अपनी सेवाएं बंद नहीं की। तो काम तो सर करना ही पड़ेगा, और ये है कि काम आपसे पब्लिक कुछ चाहती है, और नीचे अपन एक मिडिल क्लास अपने लोअर क्लास से लेके अपन हायर क्लास तक सबसे जोड़ते हैं, किसान है उसमें, फार्मर है, एमएसएमई है, सारे। तो काम तो सर ऐसा है, और थोड़ा सा ये है कि अगर आपके पास इंजॉय आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, देखने से ऐसा लगता है कि यार बहुत ज्यादा काम है, लेकिन अगर आप एक मन लगा के काम करोगे तो ऐसा कुछ नहीं। और बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है बैंकिंग सेक्टर में, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बैंकिंग सेक्टर ही आज मैं जहां तक मानता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में आप अगर लेकर चलो तो ये मान के चलो कि आप 8-10 साल में चीफ मैनेजर की पोस्ट पर चले जाओगे। गुड। तो ये जो POR बोलो बोलो बोलो। इफ यू आर, आप अगर चीजों को समझ रहे हो, डेली आपकी लर्निंग है और कंपटीशन फाइट कर रहे हो, एक बैंक ही ऐसा है सेक्टर जिसमें अपने को 2 चांस में चांस मिलता है। 2 साल में अपने को चांस मिलता है कि आप एलिजिबल हैं तो आप आगे आइए, मतलब आप में एलिजिबिलिटी है तो आप आगे आइए। और वहां पे यंग टैलेंट है, और भी हैं, अपने सीनियर हैं, सबको मौका मिलता है, ऐसा कोई नहीं है। तो मेरा जहां तक मानना है कि अपनी ग्रोथ के बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा चांसेस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, इनको अगर आपको कुछ वैल्यूबल टिप्स देनी होगी, एडवाइस देनी होगी, तो क्या दोगे? व्हाट आर योर वैल्यूबल एडवाइस? मेरा सर जहां तक मानना है, जो मैंने आपसे सीखा है और है, मैं अपने बैंकिंग डिपार्टमेंट में सीखा है कि आपको कंपटीशन फाइट करना है तो उसको इस नजरिए से ना देखें कि ये कंपटीशन है अपना। जहां आप चीजों को समझने की कोशिश करें, कोई भी सब्जेक्ट है उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। आप एक कम पढ़ लें, ये जरूरी नहीं है कि बैंक की जॉब एग्जाम अपने को फाइट करने तो हमें 8-10 घंटे पढ़ना है, नहीं, ये दिस इज नॉट नेसेसरी। लेकिन आप अगर कम समय में भी चीजों को हिसाब से पढ़ रहे हैं और मन लगा के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ यार ये चीज है, ये चीज मैंने पिछली बार एग्जाम दी थी तो मेरे से कहाँ कमी रही, और मेरे मान के चलो कि 100 में से 50 मार्क्स मैंने अटेम्प्ट किए और मेरे इतने क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो गए, छूट गए मेरे से, तो वो क्यों छूटे और मैं टाइम बाउंडिंग क्या रही मेरी। तो ये सारी चीजें अगर नजरिए को अगर इस हिसाब से अगर लेकर चलेंगे, इस हिसाब से अगर अपन प्रिपरेशन करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि चांसेस हैं बहुत ज्यादा। और बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जो 1 साल में आपको 10 के समथिंग मौके देता है। RRB ले लो, IBPS ले लो, SBI ले लो, नाबार्ड ले लो, उसमें बैंकिंग डिपार्टमेंट में आपके पास खूब सारे चांस हैं, और सिलेबस सबका एक तरीका का ही है। गुड। तो ये है कि अगर अपन उसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे उस चीज को और थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाएंगे, तो ये नहीं है कि अपन ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये है कि आजकल स्मार्ट वर्क की जरूरत है सर। आप 1 मिनट में कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, और करने का तरीका आपको तभी आएगा जब आप उसमें थोड़ा सा उसमें अपने को डिवोट करेंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ वो है सर। तैयारी करें, टेस्ट दें, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, और जो भी सब्जेक्ट जिसमें वीक हो उस पर ज्यादा मेहनत करें, सब सब्जेक्ट पे अटेंशन दें, और गाइडेंस अगर आपको अच्छी मिले तो गाइडेंस लें। यही मेरे को लगता है कि ये चीजें हैं जिससे हम काफी आगे बढ़ सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ दैट कि आपको सफलता मिली है इस काम में, और
सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि आपको जॉब मिल गई एंड देन यू आर एंजॉयिंग योर जॉब, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप जॉब को एंजॉय करें एंड यू शुड नॉट क्रिप अबाउट इट, यू शुड नॉट कंप्लेन अबाउट इट एंड बैंकिंग सेक्टर में काफी अपॉर्चुनिटी हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है और आप इसका एक उदाहरण हो कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे बढ़े बैंकिंग सेक्टर में। आई ऑल्सो विश यू ग्रेट लक इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। और मेरा मानना है कि आप जैसे स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे और स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते रहेंगे। That is which I think that you are going to do, है ना। और कुछ अगर आप बच्चों को जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनको और कुछ बताना चाहें कि उनको और थोड़ा सा और क्या करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए ताकि उनको सफलता मिल सके। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि एक तो स्ट्रेस ना लें किसी चीज का। मैं देखता हूँ अपने युवा साथियों को कि एक दो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, फिर स्ट्रेस ले लेते हैं, फिर प्रिपरेशन में थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, तो वो चीजें अपने ही नुकसान करेंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेस आप बिल्कुल ना लें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इस एग्जाम में या इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं ना। 1000 वैकेंसियों के लिए 10,000 एप्लीकेशन आती हैं। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ, तो ये चीज आप देखो कि अपना सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आप इस चीज को माइंडली स्ट्रेस मत लें, इसको अदरवाइज ना देखें और आप अपना टाइम उस चीज में ना लगाएं कि भाई अपना सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप ये देखें कि नेक्स्ट टाइम आई विल डू बेटर। जहां तक मेरा मानना है, जो मैंने आपसे सीखा है कि आप ऐसी चीजों को बिल्कुल इग्नोर करें, स्ट्रेस फ्री रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ाई करें और एकदम स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ें, निश्चिंत रहें। आपका सिलेक्शन, इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड देन यू आर स्मार्ट वर्किंग, देन यू विल शो सेलेक्ट। आपको कोई नहीं रोक सकता। जरूरी नहीं आपको इसी साल मिल जाए, आप क्या पता आप उसमें ही बहुत अच्छा कर सकते हो। तो आप उस चीज को स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, मेरा यही कहना है। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। अपनी तैयारी ढंग से करें, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट को समझें और उसके हिसाब से तैयारी करें और टेस्ट देते रहें। मेरा मानना है कि टेस्ट रेगुलर दें, उसका भी एनालिसिस करें कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट इज गोइंग राइट, ये सारी चीजें हैं। और एक अच्छी एबल गाइडेंस में आप मेहनत करते रहेंगे तो सक्सेस विल बी एट योर फीट एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सक्सेस पाएंगे। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीजों पे काम करें। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्ट्रेस फ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना फायदा होगा। फाइन, दैट्स ग्रेट। और सचिन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू फॉर योर एडवाइस टू ऑल द aspirants, to all the bank aspirants, and I hope they will take your words in a very serious manner and they will prepare। वो तैयारी करेंगे, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, वो अपना पूरा एनालिसिस करके ढंग से तैयारी करेंगे और they are going to take selection। मेरा ही मानना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच सचिन, आपने बहुत टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम, आपने अपना समय दिया। और मेरा मानना है कि आप जैसे स्टूडेंट्स और बाकी के जो बच्चे हैं आगे जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको इंस्पायर करेंगे। और इंस्पिरेशन जरूरी है, क्योंकि बगैर इंस्पिरेशन के, बगैर सक्सेस स्टोरीज के हमारे लिए थोड़ा सा बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इट्स ए ग्रेट थिंग एंड प्लीज एक्सेल इन योर रिस्पेक्टिव फील्ड। Enjoy the process of learning, trying to remain happy all the times. That is the most important thing in life. And I wish you a great life ahead. And I wish you can say excel in your field. Fine, चलिए, thank you very much. Thanks a lot, Sachin. बहुत बढ़िया आपसे बात करके। Thank you lot. One last thing,
हाँ हाँ सचिन। One last thing, sir, I want to say. हाँ बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपके जो भी हमारे नए साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, आप अगर इस हमारे जो गुरु हैं उनको समर्पित भाव से समझेंगे, जहां तक मेरा मानना है आपके सफलता के चांसेस 110%। जहां तक अगर गुरु के प्रति आपके प्रति समर्पण भाव है तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि आपको मजा तब आएगा पढ़ने में तब आप गुरु के प्रति समर्पित रहे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और इस बात पे मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्री होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच सचिन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। फाइन, वी होप वी मीट नेक्स्ट टाइम अगेन। Thank you, sir. Thank you so much. Okay, thanks a lot. Thank you very much. Bye. Bye. Thank you. Okay.